तैयार है ठंडा ठार गर्मियों की सौगात रबड़ी दूध, जो कि आपके मैदे और आपके जिगर को जो है इंतहाई जबरदस्त बनाएगा और आपके लिए ये बहुत ही जबरदस्त रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। तो मैंने इतना जबरदस्त और इतना गाढ़ा रबड़ी दूध जो है वो कैसे तैयार किया है। तुखमलंगा का इसमें इस्तेमाल हुआ है, सारी फ्रेश चीजों का इस्तेमाल हुआ है। आपने क्या करना है कि मेरी पूरी वीडियो को एंड तक देखना है। बहुत ही बजट फ्रेंडली ये जो है ना रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल आहत समी फूड सीक्रेट्स। तो हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक जबरदस्ती गर्मियों की सौगात, एक गर्मियों की स्पेशल रेसिपी के साथ। ऐसी रेसिपी जिससे जो है छोटा बड़ा हर कोई जो है ना गर्मी में खाना पसंद करता है। स्पेशली ये हमारे मैदे और हमारे जिगर के लिए जो है ना बहुत ही ज्यादा मुफीद है। तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं हम आज क्या बनाने जा रहे हैं, जो भी हमारे चैनल पर नया है जल्दी से हमारी वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर ले प्रेस, ताकि हमारी जो रोज की अपडेट्स है वो आपके तक आती रहे। तो टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते, जल्दी से है मेरे साथ। मैं आपको दिखाती हूँ कि हम आज क्या बनाने जा रहे हैं। हम आज स्पेशल बनाने जा रहे हैं आप सबके लिए गर्मियों की सौगात, दिल मैदे और जिगर के लिए जो है ना ये बहुत मुफीद है। तो जी हम बना रहे हैं आपके लिए स्पेशल रबड़ी वाला दूध। तो रबड़ी वाला दूध जो है हमें गर्मियों में रिफ्रेशमेंट के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और इसमें हम ऐसी चीजों का इस्तेमाल करेंगे जो कि हमें इंटरनली बहुत रिलैक्स कर देती हैं और जायके में इंतहाई मजेदार बनती है। लेकिन आजकल बाजार के रेट्स इतने ज्यादा हो गए हैं कि हमसे ये चीजें जो है ना अफोर्ड होती नहीं है। जो एक ग्लास है वो 200 से 250 रुपए के ऊपर पहुंचा हुआ है, जिसकी वजह से हम जो है इसे बाजार से ना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए आज हम जो है सिंपल तरीके से इन चीजों को जो है ना बजट में रहते हुए तैयार करेंगे। तो सबसे पहले जी मैंने 1 किलो दूध ले लिया। अब 1 किलो दूध में जो है हमने 9 से 10 ग्लास रबड़ी दूध के जो है वो तैयार करने हैं। ठीक है, 1 किलो दूध ले लिया, साथ जो है मैंने तुखमलंगा ले लिया। अच्छा, आप इसमें गोंद कतीरा भी ले सकते हैं, वैसे मैंने सिर्फ जो है ना चिया सीड्स लिए हैं, तुखमलंगा लिए हैं। ठीक है, 2 टेबल स्पून भरकर जो मैंने पानी में इसे जो है ना भिगो दिया है। इसके बाद जी ये 2 टेबल स्पून जो है ना वनीला का कस्टर्ड पाउडर है। ठीक है, इसके बाद जी 2 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर के लिए है। ठीक है, और यहाँ पे जो मैंने जो है 150 ग्राम जो है मैंने खोया लिया, फ्रेश ये बाजार से लिया। ठीक है, 150 ग्राम सिर्फ। इसके बाद मैंने जो है आधा कप चीनी का लिया और 3 जो है वो सब्ज इलायची ली है। तो सबसे पहले जो है हमने चीनी की तरफ जाना है, बाकी चीजों को साइड पे छोड़ दे। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिए खुला मैंने जो है ना सिंपल बर्तन ले लिया जिसमें हमने रबड़ी को तैयार करना है। सबसे पहले इसमें मैंने कोई चीज ऐड नहीं की, चीनी डाल देनी है। और इस वक्त जो है ना फ्लेम बिल्कुल लो है। सबसे पहले जो चीनी है ना इसे मेल्ट कर लेना है अच्छी तरह। तो जैसे ही ये मेल्ट होती है फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने आगे क्या करना है। अब ये देखिए 7 से 8 मिनट में जो है ना वो चीनी खुद ब खुद मेल्ट हो गई है। इसमें पानी कोई चीज नहीं शामिल की। लो फ्लेम पे अगर आप करेंगे तो इसका सेम यही कलर आएगा। अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर सबसे पहले जो है ना आहिस्ता आहिस्ता दूध शामिल करना है। एकदम से नहीं दूध डालना, वरना चीनी जो है ना मिक्स नहीं होगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता डालते जाना है। अब ये देखे दूध में हल्का हल्का बॉयल आ रहा है। ये जो हमने 3 सब्ज इलायची ली थी ना ये इसके अंदर डाल दी। ठीक है, अब जब बॉयल आ जाएगा ना फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट क्या करना है। अब ये देखे दूध में अच्छी तरह बॉयल आ गया। अब सबसे पहले जो है ना हमने इसके अंदर खोया शामिल कर देना है। ठीक है, ये जो हमने 150 ग्राम खोया लिया था इसके अंदर शामिल कर देना है। अब इसे अच्छी तरह पहले इसके अंदर मिक्स करना है, कम से कम 5 मिनट। अब ये देखिए इसे अच्छी तरह 5 मिनट मैंने पका लिया। अब क्या करना है कि ये देखिए कॉर्नफ्लोर जो है ना मैंने इसके अंदर पानी मिक्स कर लिया है। 4 से 5 टेबल स्पून में जो है ना ये हो जाता है मिक्स। इसका कोई मतलब मेजरमेंट नहीं है। अब इसे जो है ना आहिस्ता आहिस्ता करके इसके अंदर साथ साथ हिलाते जाना है, साथ साथ शामिल करते जाना है, एकदम से सारा नहीं डालना। अच्छा, इसे जो है ना मीडियम फ्लेम पे आपने पकाना है। अब ये देखिए कॉर्नफ्लोर डालने के बाद ना ये देखिए ये इतना सा गाढ़ा हो गया। अभी इसे हमने मजीद गाढ़ा कर लेना है क्योंकि हमने रबड़ी तैयार करनी है। तो उसके बाद जब हम इसमें बर्फ ऐड करनी है ना तो फिर ये वो दूध की शक्ल हो जाएगी और थोड़ा सा पतला भी खुद ब खुद हो जाएगा। अब ये जो है ना ये कस्टर्ड पाउडर जो मैंने लिया था वनीला फ्लेवर का, आहिस्ता आहिस्ता इसे इसके अंदर शामिल करते जाना है। इससे टेस्ट भी बहुत, अगर आप अकेली बर्फ डालेंगे ना
तो उससे ये पतला तो हो जाएगा, लेकिन ये गाढ़ा नहीं होगा, ना ही सही जायका देगा। लेकिन कस्टर्ड पाउडर शामिल हो जाए, फिर अगर ये पतला भी हो जाएगा ना, तो इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होगा। हिलाते रहना है इसको मुसलसल, कम से कम 10 मिनट लगातार हिलाना है, ताकि ये स्मूथ भी रहे और अच्छी तरह पक भी जाए। तो रबड़ी दूध जो है वो हमारा तकरीबन तैयार है। अब जो है ना अगला स्टेप क्या है, वो मैं इसे उतार लूं 10 मिनट पकाने के बाद, फिर आपको नेक्स्ट बताती हूँ। अब ये देखिए रबड़ी हमारी बिल्कुल तैयार है। इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा किया, अभी फ्रिज में नहीं रखा। ये देखे, ठीक है, कितनी गाढ़ी बनी है। ये देखे कितना जबरदस्त गाढ़ा पेस्ट बना है। ठीक है, अब जो है ना इसके अंदर सबसे पहले हमने तुखमलंगा शामिल करनी है, ये जो हमने भिगोई हुई है। अब ये देखें, जब हम इनको सूख करने के लिए रखते हैं ना, ये बहुत जुड़ जाती हैं आपस में। इसे अच्छी तरह पहले यहीं पे हिलाना है मिक्स करने से पहले, ताकि ये जो है ना रबड़ी में जबरदस्त शामिल हो। तो ये देखें, इनको अच्छी तरह हिला लिया, और अब साथ ही जो है ना इसे उठा के ऐसे रबड़ी में डाल देना। ठीक है, ये जो है ना हमारे मैदे और जिगर के लिए बहुत जबरदस्त होती हैं। स्पेशली जो डाइटिंग पर्सन है ना, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इसे अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेना है। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला स्टेप है ना, हमने इसके अंदर जो है ना बर्फ डालनी है। वो आप देखें यहाँ पे, अब ये आपकी मर्जी है, आप इसको ठंडा करके बर्फ डालें या ऐसे ही डालें। मैं इसके अंदर ऐसे ही शामिल करूंगी, क्योंकि हमने रबड़ी काफी गाढ़ी तैयार की है, तो इसलिए हम बर्फ डालेंगे तो ही इसका जबरदस्त सा जो है ना वो पेस्ट बनेगा। अब ये देखें इसकी जो है ना फाइनल लुक कितनी जबरदस्त लग रही है। एक्चुअली रबड़ी की ये फाइनल लुक है। ठीक है, अब जितनी आपको इसकी नीड है ना, उसके मुताबिक जो है ना, ये देखें इसके अंदर जो है ना मैंने बादाम डाल दिए फ्रेश। ठीक है, कोई और भी ड्राई फ्रूट है तो आप वो भी डाल सकते हैं, और डालने इसमें क्रश करके है, इसमें पूरे पूरे बादाम नहीं डालने। अब इसे अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स कर देना है, और मिक्स करने के बाद जो है ना, जो भी मिक्स करना है बर्फ डालने से पहले पहले करना है। ठीक है, अब जो है इसके अंदर हमने बर्फ डालनी है। बर्फ जो है ना वो मैंने थोड़ी इस टाइप की जो है ना, कुछ बड़ी कुछ छोटी क्रश की हुई है, वो इसके अंदर फेंक जाना है। और देखिए जी, हमारा जबरदस्त सा जो रबड़ी दूध है ना वो बिल्कुल तैयार है। ये देखें, और इसमें बर्फ जो है ना वो थोड़ी ज्यादा जाएगी। उसकी वजह ये है कि एक तो हमने इसे गाढ़ा तैयार किया, दूसरा ये कि ये ना फुल ठंडा होता है जब इसकी सर्विंग होती है, तो इसको अच्छी तरह ठंडा करने के लिए हम इसमें ज्यादा बर्फ का इस्तेमाल करेंगे। बाकी आप अपनी चॉइस के मुताबिक जो है ना इसे कम ज्यादा जो है ना कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हम मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में और अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में। तो हम मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।